नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर्स में। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कमल लेकर आ गया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो। जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपको HPSSB, HPU और पालमपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए GOIT की तैयारी करवा रहा हूं। तो चलिए आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज मैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर ट्रांसमिशन मोड पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होता है, ट्रांसमिशन मोड क्या होता है और हमें इसे क्यों पढ़ने की जरूरत है। आज मैं आपको राउटर, स्विच, हब ये सब कुछ बताने वाला हूं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि इसके अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है और कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते थे, ठीक है। कम्युनिकेशन कैसे कैसे डेवलप हुए और कितने प्रकार के होते थे। तो ट्रांसमिशन मोड वही चीज होती है। ट्रांसमिशन मोड होता है ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस, कि दो डिवाइसेस के बीच में डाटा कैसे ट्रांसफर होगा। मान लो ये आपका PC1 है और ये आपका PC2 है, मतलब ये आपका कंप्यूटर 1 है और ये आपका कंप्यूटर 2 है, ठीक है। इन दोनों के बीच डाटा कैसे ट्रांसफर होगा, उसी को नाम दे दिया हमने ट्रांसमिशन मोड का, ठीक है। अब ट्रांसमिशन मोड हमारे पास तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले सिंप्लेक्स मोड, दूसरा हाफ डुप्लेक्स मोड और फुल डुप्लेक्स मोड। और फ्रेंड्स, मैंने पिछली बार जब GOIT का पेपर दिया था ना, तो ये क्वेश्चन आया था हाफ डुप्लेक्स मोड से, ठीक है। और एक बार क्वेश्चन आया था फुल डुप्लेक्स मोड से, और ये तभी मैं आपको लेकर आ गया हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि सिंप्लेक्स मोड क्या होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है, फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंप्लेक्स मोड से। देखो क्या मैंने यहां लिखा है सिंप्लेक्स मोड में, कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शनल, कि कम्युनिकेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। मतलब ये देखिए, ये आपके पास दो कंप्यूटर है, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे मैंने यहां बता रखा है, एक आपके पास सेंडर होगा। अगर ये आपका सेंड करेगा और ये रिसीव करेगा, ठीक है, तो हमेशा के लिए यही सेंड करता रहेगा और हमेशा के लिए यही रिसीव करता रहेगा। देखिए वही बोला, कम्युनिकेशन यूनिडायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में आपका कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। कि अगर मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो अभी यूट्यूब पे, तो हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, सिर्फ यूनिडायरेक्शनल हो रहा है। मतलब कि मैं वो बात करता रह रहा हूं और आप उस चीज को रिसीव कर रहे हो, ठीक है। आप उस चीज को रिसीव कर रहे हो, आप वाली सुन सकते हो, आप मुझसे आगे से क्वेश्चन अभी डायरेक्ट नहीं पूछ सकते हो। तो वो क्या होगा इस टाइम, एक सिंप्लेक्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो जैसे यहां लिखा है, वन ऑफ द टू डिवाइसेस, कि दो डिवाइसेस में से एक, वन अ लिंक कैन ट्रांसमिट और अदर कैन रिसीव, कि एक जो होगा वो क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा, और दूसरा क्या करेगा, रिसीव करेगा। जैसे आपने एक रेडियो में देखा होगा, रेडियो क्या करता है, हमने सुबह देखा होगा कि ये है विविध भारती, ठीक है। तो क्या होता है, हमें आगे वाले की आवाज तो सुनाई दे रही होती है, लेकिन हम इस साइड से उसमें बोल सकते हैं कि हाँ जी हाँ जी, ये मत बोलो, विविध भारती मत बोलो, कुछ और बोल दो, मेरा नाम ले लो, ठीक है। कभी आपने सुना होगा गाने आते हैं, सखी सहेली वगैरह गाने आते थे, ठीक है, उस पर गाने आते थे। तो क्या होता था उस टाइम, कि आप उसमें ऐसा बोलते, रेडियो रेडियो को उठा के कि भाई नहीं, मेरी मेरी हेलो हेलो, मैं कमल, मैं कमल, मेरी आवाज़ सुनो, मेरा नाम लो, मेरा ये गाना गाओ। ऐसा नहीं होता था ना, क्योंकि वो वन वे ट्रांसमिशन होती थी। क्या होती थी, वन वे ट्रांसमिशन। उसी कहते हैं हम सिंप्लेक्स मोड, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में क्या होता है, ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट अ सेम टाइम। क्या बोला मैंने, कि हर एक स्टेशन क्या कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है, बट एक टाइम पर नहीं। लेकिन इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स, कि इसमें ये भी सेंटर बन सकता है और ये भी सेंटर बन सकता है, लेकिन एक ही टाइम पे एक चीज कर सकता है। कैसे, कि अगर इसने PC1 ने यहां से कोई फाइल PC2 को भेजनी है, मतलब यहां कंप्यूटर ने इस कंप्यूटर को फाइल भेजनी है, ठीक है। ये पर्सनल कंप्यूटर है PC, और इस कंप्यूटर ने इसको फाइल भेजनी है, ठीक है। इधर से मैंने इसको फाइल भेज दी, तो अगर और उसी टाइम पे ये कंप्यूटर भी चाहे कि मैं इसको फाइल भेजूं, इस कंप्यूटर को फाइल भेजूं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो पाएगा, क्यों, जब तक ये वाली फाइल यहां नहीं पहुंच जाती, कंप्यूटर 2 के पास तक नहीं पहुंच जाती, तब तक ये फाइल ट्रांसमिट नहीं कर सकता। तब तक ये सेकंड कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर को ट्रांसमिट नहीं कर सकता फाइल, ठीक है। पहले जब ये फाइल यहां पहुंच गई, उसके बाद ये फाइल दूसरी ये इसको पहुंचेगी, ठीक है। एक टाइम पे ये मान लो सिंगल ही रोड है, ठीक है। एक टाइम पे बस यहां से एक गाड़ी जा सकती है और इसी रोड पे गाड़ी आ भी सकती है, लेकिन ऐसा होगा जब ये गाड़ी यहां पहुंचेगी, उसके बाद ही दूसरी गाड़ी यहां को इस साइड को आएगी, ठीक है। आया समझ, यही है आपका हाफ डुप्लेक्स मोड।
एग्जाम्पल क्या है, वॉकी टॉकी, मतलब पुलिस वाले देखे होंगे आपने कि बात आपस में बात करते हैं, जब एक बात कर रहा होता है तो दूसरा बात नहीं कर सकता, लेकिन जब दूसरा बात कर रहा होता है तो फर्स्ट वन बात नहीं कर सकता, ऐसे करके उसमें बात होती है, ठीक है। अब फुल डुप्लेक्स मोड में आपने टेलीफोन तो आपके पास सबके पास है, आप क्या हो, यहां से मैं हेलो कर रहा हूं, आगे वाला हेलो आपसे पहले बोले चाहे बाद में बोले, आप दोनों एक साथ डाटा ट्रांसमिट कर सकते हो, ठीक है। दोनों डाटा ट्रांसमिट भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने PC1 से डाटा भेजा, यहां से कंप्यूटर से यहां को डाटा भेजा और यहां को भी डाटा भेजा, दोनों साइड को डाटा मैं एक साथ भेज भी सकता हूं और एक साथ रिसीव भी कर। मान लो मैंने यहां से कोई फाइल भेजी यहाँ के लिए, उसी टाइम पे मेरे को इधर से भी इधर को मैंने फाइल भेजनी, तो दोनों टाइम पे ये डाटा फाइल भेज सकते हैं आपस में, ठीक है। बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव साइमल्टेनियसली, कि दोनों स्टेशन एक साथ ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको टेलीफोन बोला, आप एक साथ बात भी कर सकते हो, और अगर आपने बात करते करते मैंने हेलो बोल दिया और आगे वाला, ऐसा तो नहीं होगा उस टाइम कि वो तब तक आपको इसका हेलो नहीं सुनाई देगा जब तक आप यहाँ से हेलो नहीं बोल दो, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर वो भी हेलो बोलता, आप भी हेलो बोलते, दोनों को एक दूसरे को हेलो सुनाई दे जाते हैं, तो दोनों ट्रांसमिट भी कर रहे होते हैं और रिसीव भी कर रहे होते हो, तो उसका वो होता है हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है। तो चलिए आइए बढ़ते आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक हब स्विच राउटर की तरफ। आप समझते हैं फ्रेंड हब को, ठीक है, लेकिन हब को मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में ही समझाना चाहूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप से ही इसे हब को समझिए, तो आपको बहुत ही अच्छा ये समझ आएगा कि इसमें होता क्या है क्या नहीं। अब सुनिए, मेरे एक मित्र है निशांत, तो क्या हुआ कि निशांत जी को क्या हुआ कि जैसे मेरी भी लॉकडाउन में जॉब चलेगी, वो उनकी भी लॉकडाउन में जॉब चलेगी, ठीक। तो ना ही यहाँ से कोई नोटिफिकेशन निकल रही गवर्नमेंट की कि भाई आप इस एग्जाम की तैयारी करो, ना GOIT की नोटिफिकेशन निकली थी उस टाइम, GOIT की नोटिफिकेशन लेट निकली। तो क्या हुआ, ना उनके पास कोई पैसे का साधन। अब पैसे के साधन के लिए उन्होंने क्या किया कि भाई मैं कोई कंपनी खोलता हूं। अब सबसे बेस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी उस टाइम कौन सी लगी, सैनिटाइजर की कंपनी, ठीक है। कौन सी, सैनिटाइजर की कंपनी। तो फ्रेंड्स आप भी यूज करिए, अगर आपको भी सुरक्षित रहना है तो प्लीज आप भी सैनिटाइजर यूज किया कीजिए, ठीक है। अगर कहीं बाहर जा रहे हो, घर के अंदर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो क्या हुआ, उन्होंने क्या सोचा कि मैं सैनिटाइजर की एक कंपनी खोलता हूं। अब सैनिटाइजर की तो कंपनी खोले, लेकिन उन्हें कोई एक कंपनी तो बनानी पड़ेगी, एक छोटी सी, चाहे एक कमरे में ही बनाए, 4 कंप्यूटर तो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। कोई सेल्स ट्रेडिंग सब कुछ देखने के लिए बंदे तो हायर करने पड़ेंगे, एक आगे पर्सनल तो हायर करना होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, उन्होंने सबसे पहले नेटवर्क इंजीनियर मुझे बुलाया, क्योंकि मेरी भी जॉब चल गई थी लॉकडाउन में, तो उन्होंने मुझे बोल दिया कि भाई आप आओ और मेरा नेटवर्क सेटअप करके जाओ, थोड़ा बहुत आपका फायदा भी हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है भाई मैं आ जाता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई मुझे कम से कम खर्चे में एक नेटवर्क का सेटअप करके दो। तो मेरे दिमाग में आया कि सबसे कम से कम खर्चा चाहिए, तो मैं अगर मुझे स्विच लगाऊंगा तो वो तो मेरा बहुत महंगा आएगा। सोचा क्यों ना मैं इसकी जगह हब लगा दूं, इन्हें इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट तो है नहीं, इनकी कंपनी भी छोटी है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हब लगा दिया। अब यहाँ से हब की डेफिनेशन क्या आती है फ्रेंड्स, देखो नेटवर्क डिवाइस क्या है, ये एक नेटवर्क डिवाइस है, ठीक है, फॉर कनेक्टिंग मल्टीपल, देखते रहिएगा यहां से आपको डेफिनेशन खुद बनेगी कि मल्टीपल इथरनेट डिवाइसेस, ठीक है। इथरनेट डिवाइसेस क्या है आपके पास, ये कंप्यूटर, 6 कंप्यूटर है ना, ये बोले भाई ठीक है लगा दो आप। अब मैंने क्या किया, यहां पे हब लगा दिया। फिर क्या हुआ, निशान जी ने 5-4 बंदे हायर किए, एक जूली हायर की, एक अतुल हायर किया, एक ओमकार, एक रेखा। अतुल को जब हायर किया तो इसको इन्होंने क्या बना दिया, CEO। इसका काम बहुत अच्छा लगा, इसको CEO बना दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, अब ये आपस में कम्युनिकेट करने लगे, डाटा ट्रांसफर करने लगे, ठीक। लेकिन इन्हें डाटा इसका पता ही नहीं था कि कैसे ट्रांसफर होता है। फर्स्ट टाइम जब डाटा ट्रांसफर करने लगे इनको पता ही नहीं लगा कि कैसे डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो कैसे होता है, देखो मैं आपको फ्रेंड स्विच के अंदर की इंटरनल स्ट्रक्चर बताता हूं। देखो स्विच में इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, सारे के सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं। अब क्या हुआ, सारे के सारे, अब निशान जी ने यहां से सब एक मैसेज भेजा, वो भेजा था इन्होंने अतुल के लिए, CEO के लिए, ठीक है। निशान जी ने यहां से मैसेज भेजा अतुल के लिए, तो यो क्या हुआ, जैसे वो मैसेज तो यहां से ऐसे होके अतुल जी को जाना चाहिए था, बट वो अतुल जी को ना जाके सबको ब्रॉडकास्ट हो गया,
ठीक है, सबको ब्रॉडकास्ट हो गया, जूली को भी मिल गया, ओमकार को भी मिल गया और रेखा को मिल गया, ये तो अभी हायर ही नहीं किया इन्होंने। ठीक है, यहां से हमें एक और चीज पता लग गई कि हब का एक और नेचर पता लग गया कि हब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। और एक और चीज क्या पता लगी कि एक बंदे को भेज रहे हैं तो सब बंदों को जा रहा है, तो मतलब ये एक इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है, क्या है, नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस। और ये पेपर में आ चुका है, नॉट इंटेलिजेंट डिवाइस। अब ये हो गया। अब यहां से इसमें हब में क्या होता है ना फ्रेंड्स, हब में एक और प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है, जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। अब मान लो क्या हो कि निशांत जी को फाइल भेजनी है ओमकार जी को, ठीक है, ओमकार जी को फाइल भेजनी है। ये देखो किस काम कर रहा है, बस टोपोलॉजी भी काम कर रहा है। ठीक है, बस टोपोलॉजी भी काम कर रहा है। अब निशांत जी ने फाइल भेजनी है ओमकार जी को। अब निशांत ने यहां से फाइल भेजी ओमकार को। निशांत जी को अभी बेखबर है कि भाई अतुल को भी मैसेज जा रहा है, ओमकार को मैसेज आ रहा है, रेखा को मैसेज आ रहा है, जूली को मैसेज आ रहा है, क्योंकि ये कोई बता नहीं रहे निशांत जी को कि यहाँ हमारे पास सबके पास मैसेज आ रहा है। अब इन्होंने इनको फाइल, ओमकार को फाइल भेज दी। तो क्या हुआ, जब ये सेंडर थे, जब ये फाइल भेज रहे थे, उस टाइम कोई भी बंदा यहां से फाइल नहीं भेज सकता था। ठीक है, तो ये है हमारा हाफ डुप्लेक्स मोड। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स, कि एक टाइम पे एक ही बंदा सेंड करेगा और सारे के सारे बंदे चुप बैठ के रिसीव करेंगे, और जिस टाइम पे सेंड हो रहा होगा दूसरा बंदा अगर सेंड कर देगा तो यहां पे क्या हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा डाटा का। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, नो ट्रैफिक मैनेजमेंट, यहां ट्रैफिक भी मैनेज नहीं कर पाता ये। ठीक है, ये देखो आप अपने आप बना रहे हो इसको, अब मैंने अपने आप बनाए ये पॉइंट्स। ठीक है, और क्या लिखा, हाफ डुप्लेक्स पे काम करता है। ठीक है, अब जो हब होते हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक एक्टिव हब, एक होता है पैसिव हब। जो एक्टिव हब होता है वो चलता है इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, और पैसिव होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू नहीं चलता और एक डब्बा जैसा ही होता है। ठीक है, एक्टिव हब क्या करता है कि हमारा जो सिग्नल होता है उसको क्या करता है, रीजनरेट करता है। मतलब अगर वीक सिग्नल पड़ गया हो कहीं पे, उसको रीजनरेट करता है और स्ट्रॉन्ग सिग्नल में चेंज कर देता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना देता है ताकि आगे तक डाटा हमारा लॉस ना हो। तो ये होते हैं हमारे पास हब। अब क्या हुआ, निशांत जी हमारे बेखबर थे कि भाई ये सबको डाटा जा रहा है। घर में इनको प्रेशर, घर से प्रेशर आ रहा था कि हमारे लिए बहू ढूंढो। ठीक है, क्या प्रेशर आ रहा था कि भाई हमारे लिए बहू ढूंढो। अब निशांत जी को थोड़ा सा चक्कर तो चलाना था कि बहू तो ढूंढनी है घर वालों के लिए। इन्हें जूली बहुत पसंद आई। इन्होंने क्या किया, जूली को दिल बना के भेज दिया यहाँ पे। मतलब इन्हें तो पता ही नहीं कि ब्रॉडकास्ट हो रहा है, इसके पास भी आया, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, सबके पास चले गया। यहाँ से तो रेखा और जूली को तो गुस्सा आ गया कि हमें सर ने क्या भेजा ये, और ये निशांत जी तो सिर्फ जूली को भेजना चाहते थे, इन्हें ये बेखबर थे कि भाई ऐसा ब्रॉडकास्ट कर रहा है ये। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ से, अब ये दोनों तो जूली और रेखा तो निशांत जी को हो गई, भाई सर ये क्या भेज रहे हो आप, ऐसे कैसे भेज रहे हो। तो निशांत ने क्या बोला, भाई सॉरी अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अतुल ने यहाँ पे क्या किया, मीडियोकर के तरीके से यहाँ पे मामला सेटल कर दिया और ये काम करने को राजी हो गए दोनों। ठीक है, रेखा और जूली द्वारा से काम करने को राजी हो गए। तो निशांत जी आए मेरे पास कि कमल यार आपने क्या कंप्यूटर लगा दिया, ये तो सबको ब्रॉडकास्ट कर रहा है। तो मैंने बोला भाई ठीक है, अब मैंने अपना दिमाग लगाया कि भाई आगे मुझे काम चाहिए, मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे ब्रिज लगा देता हूँ, एक ब्रिज लगा देता हूँ, और यहाँ पे एक कंप्यूटर तो खाली है पड़ा हुआ, और निशांत जूली आपस में बात कर लेंगे और ये तीन अलग से बात कर लेंगे। तो मैंने ये दिमाग लगाया वहाँ पे। तो बोले ठीक है आप ब्रिज लगा दो, थोड़ा पैसा मैं खर्च कर सकता हूँ और ब्रिज लगा दो। मैंने बोला ठीक है ब्रिज लगा देता हूँ। तो अब आता है नया कंसेप्ट ब्रिज का। नाउ फ्रेंड्स आता है हमारे पास ब्रिज। ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट डिवाइड्स नेटवर्क इनटू सेगमेंट। जो क्या करता है, नेटवर्क को सेगमेंट में बदलता है। कैसे बदलता है देखो, निशांत की हमारी रिक्वायरमेंट थी कि भाई मुझे एक ऐसा दो कि भाई मैं सिर्फ जूली से ही बात करना चाहता हूँ। ठीक है, जूली से बात मैसेज जाए और किसी को मैसेज ना जाए। लेकिन मुझे ये पता था कि भाई इनका एक सिस्टम खाली है, यहाँ पे क्या है, सिस्टम खाली है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इन तीन सिस्टम को एक साथ जोड़ देता हूँ हब के थ्रू, और इन तीन सिस्टम को हब के थ्रू एक साथ जोड़ देता हूँ, बीच में एक ब्रिज लगा देता हूँ। ठीक है, अब ब्रिज ने क्या किया, यहाँ पे ब्रिज के पास एक एड्रेस वो होता है, टेबल होता है, जहां देखो पोर्ट 1 पे उसको पता है कि पोर्ट 1 ये पोर्ट 1 पे उसके बाद निशांत है और जूली है। ठीक है, और पोर्ट 2 पे क्या है, अतुल है, ओमकार है, रेखा है। पोर्ट 2 है ना ये देखो उसका अतुल है, ओमकार है, रेखा है। अब क्या होगा, अब फर्स्ट समझो सिनेरियो आप निशांत और जूली का। ठीक है, निशांत ने अगर डाटा जूली को भेजना होगा ना,
ठीक है। तो कैसे जाएगा, निशांत ने अगर जूली को डाटा भेजना है तो वो क्या होगा, यहां से होकर जाएगा और ब्रिज को पता है कि पोर्ट 1 पे ही मेरे पास क्या है, जूली है। इसको पता है कि मेरे पास पोर्ट 1 पे ही जूली है, तो वो क्या करेगा, सिर्फ डाटा को यहीं पर ही क्या कराएगा, ब्रॉडकास्ट कराएगा, सिर्फ इस वाले हब पे ब्रॉडकास्ट कराएगा। मतलब वो डाटा किस किस को जाएगा, जूली को जाएगा और इस खाली वाले कंप्यूटर को जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या कर रहा है, सिर्फ पोर्ट 1 के बंदे को ही डाटा भेज रहा है। मतलब निशांत जूली को ही डाटा भेज रहा है, तो इसका मतलब वो ब्रॉडकास्ट भी किस तरफ होगा, सिर्फ इसी तरफ होगा। और ये ब्रिज क्या कर देगा, यहां पे एक फिल्टर लगा देगा। ठीक है, यहां पे एक फिल्टर लगा देगा, भाई ये डाटा ही पोर्ट 1 का है, पोर्ट 1 के लिए ही जाने दो। तो ये क्या होगा, ये 3 सिस्टम इस टाइम फ्री रहेंगे। ठीक है, ये 3 सिस्टम क्या रहेंगे, फ्री रहेंगे। और इस तरह से क्या हो जाएगा, ट्रैफिक हमारा कंट्रोल हो जाएगा। ट्रैफिक मतलब अब ये क्या हो रहा था, हब में क्या हो रहा था कि भाई ये सबको भेज रहे थे, ब्रॉडकास्ट सबको कर रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ ब्रॉडकास्ट इनको ही हो रहा है, सिर्फ इसको ही ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, निशांत ने अतुल को डाटा भेजना था। अब निशांत ने जब अतुल को डाटा भेजना है ना, तो कैसे कैसे जाएगा, यहां से ब्रिज के थ्रू होके यहां से, और ये क्या जाएगा, इस वाले पोर्ट में अतुल को भी ब्रॉडकास्ट होगा, ओमकार को भी जाएगा और रेखा को भी जाएगा। तीनों को डाटा यहां से एक साथ जाएगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट करेगा, लेकिन किस पोर्ट पे, पोर्ट 2 पे, क्योंकि उसके पास पता है कि भाई अतुल, ओमकार और रेखा मेरे पास पोर्ट 2 पे है। अब वो क्या करेगा, पोर्ट 1 को ब्लॉक कर देगा यहां से कि ये डाटा तेरे लिए नहीं है, तू ब्लॉक हो जा, यहां पे कोई डाटा ही नहीं आएगा। ठीक है, अब क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है डाटा को और फिल्टर करता है। अब मैंने समझा दिया ना आपको फिल्टर कैसे किया इसने। फिल्टर ऐसे किया कि जब मैं इसको भेज रहा हूं डाटा तो ये इसको ब्लॉक कर दे रहा है, जब मैं इसको भेज रहा हूं तो ये साइड वाइज मेरी ब्लॉक हो जा रही है। ठीक है, तो इसको नहीं ब्रॉडकास्ट कर रहा है ये, समझे बात। तो ये होता है ब्रिज का काम। ठीक है, तो क्या कि लिखा मैंने, फिल्टर करता है डाटा ट्रैफिक को। और ये किस पे काम करता है, लेयर 2 डिवाइस होता है। कौन सा, लेयर 2 डिवाइस, मतलब जो OSI लेयर होती है ना हमारी, OSI लेयर के डाटा लिंक लेयर पे ये काम करता है ब्रिज हमारा। अब मुझे नहीं लगता ये आपको समझ नहीं आया होगा यहां से कि ब्रिज का क्या फंक्शन रहा है। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर जब ये मैक एड्रेस सेव कर रहा है तो डायरेक्ट ये, जब निशांत अगर ओमकार को डाटा भेजना चाह रहा है तो ये ब्रॉडकास्ट क्यों कर रहा है, ये डायरेक्ट ओमकार के पास ही क्यों नहीं जा रहा। तो मेरे भाई इसने क्या किया है ना, पोर्ट 2 के यहां पे मैक एड्रेस वो कर रखा है। ठीक है, कि पोर्ट 2 में मेरे पास ये 3 चीजें हैं, ये तीनों है। इसने ना कि सिंगल का वो मैक एड्रेस रखा, ना कि इसने अतुल का अलग से रखा, ओमकार का अलग से रखा, रेखा का अलग से रखा, नहीं, इसने क्या किया, पोर्ट 2 पे इन तीनों का एड्रेस रख दिया। अगर आप किसी को भी, एक ओमकार को भी डाटा भेजोगे तो वो सबके लिए जाएगा। तो ये था यहां पे ब्रिज का हमारा काम। अब देखो, अब स्टोरी में अब दिलचस्प बात है, सुनो अब क्या हुआ। अब निशांत ने क्या किया, निशांत को पता लगा कि भाई अब ऐसा होने लग गया है कि यहाँ का डाटा यहीं जा रहा है, लेकिन निशांत को ये नहीं पता, क्योंकि वो नेटवर्क इंजीनियर तो है नहीं, उसे ये नहीं पता कि यहाँ पे भी जा रहा है। यहाँ देखो जूली के साथ इसका थोड़ा थोड़ा क्या होने लग गया, काम बनने लग पड़ा। ठीक है, अब क्या होता है, काम की बहुत ज़्यादा डिमांड, सैनिटाइजर की बहुत ज़्यादा डिमांड कि भाई सैनिटाइजर लाओ, सैनिटाइजर लाओ, बहुत ज़्यादा, कोरोना ही कोरोना। तो क्या हुआ, अतुल ने एक और को हायर कर दिया कि काम ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, अतुल ने एक और का हायर कर दिया कि काम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और यहां पे हायर कर दी उसने एक नाम, रीता। अब तो काम बिगड़ना ही था, देखो, क्योंकि निशांत अभी तक अनजान था कि भाई, वो सोच रहा था कि जूली को डाटा जा रहा है, रीता को कि यहाँ इस कंप्यूटर को जा नहीं रहा है, क्योंकि ये खाली था अभी तक हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ काम क्या बिगड़ा, काम ये बिगड़ा फ्रेंड यहाँ पे कि जैसे ही निशांत ने यहाँ से दिल भेजा दोबारा से, ठीक है, इसको दिल भेजा, वैसे ही वो रीता के पास भी गया और जूली के पास भी गया। अब जैसे ही वो इसके पास गया, वैसे ये तो इसके पास चले गए, निशांत के पास, कि सर आपने मुझे ये क्या भेज दिया, और ये बात सारे ऑफिस में फैल गई। अब जूली को भी, यार जूली को भी क्या पता था कि भाई ये एक साइड ही सारा ब्रॉडकास्ट हो रहा है कि अगर ये निशांत मैसेज भेज रहा है तो रीता को भी आ रहा है और जूली को भी जा रहा है। अब ये बात इस जूली को भी नहीं थी पता। अब क्या हुआ, यहाँ पे इन दोनों की लड़ाई हो गई, निशांत और जूली और इन दोनों की लड़ाई होगी कि भाई तूने तो रीता को भी भेजा। अब वो परेशान निशांत की, ऐसा कैसे हुआ, निशांत को कुछ पता तो था ही नहीं। अब यहाँ जी आते हैं हमारे अतुल जी। ये अतुल जी क्या करते हैं, फिर से इसको रीता का काम सेटल करते हैं और ये बोलते हैं कि भाई गलती होगी सर से, आगे से ऐसा नहीं होगा। बोले ठीक है, अब आगे नहीं। अब आता है मेरा रोल फिर से। निशांत जी दौड़े दौड़े आते हैं कि भाई
कमल भाई कि ये क्या कर रहे हो आप मेरा बना बनाया घर क्यों उजाड़ने पे लगे हो, कि भाई मैं यहाँ पे इनके साथ घर के लिए बहू ढूंढ रहा था और आपने मेरा क्या कर दिया, यहाँ पे काम ही बिगाड़ दिया। तो मैंने बोला भाई थोड़े से ज़्यादा पैसे लगेंगे, बहुत अच्छा अगर डिवाइस लगाना है तो मैं बहुत अच्छा डिवाइस लगा दूंगा, और अगर आपको जूली के साथ ही बात करनी है तो आप जूली के साथ ढंग से बात कर सकते हैं। बोले भाई मैं पैसे खर्चने के लिए तैयार हूं लेकिन मेरा प्यार बचा दो। मैंने बोला ठीक है भाई मैं कर देता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां पे ब्रिज की जगह क्या लगा दिया मैंने, अब यहां लगा दिया मैंने स्विच। क्या लगा दिया, स्विच। नाउ फ्रेंड्स हमारे पास आता है अब स्विच। क्या आता है, स्विच। अब स्विच इज यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस इन अ नेटवर्क। बस वही बात है कि नेटवर्क में काम करने के लिए आता है। हब और ब्रिज का अब बिल्कुल ही यूज़ नहीं होता है आजकल, और मैक्सिमम यूज़ क्या होता है, स्विच का ही यूज़ होता है। ठीक है, इट इज़ एन इंटेलिजेंट डिवाइस। समझ सुनते रहिए कि क्या है, इंटेलिजेंट डिवाइस है। ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट एंड यूनिकास्ट, फुल डुप्लेक्स, लेयर 2 डिवाइस, नाउ डेज लेयर 3 ऑल्सो कम। आजकल लेयर 3 के डिवाइस भी आ रहे हैं। अब देखो एक इंटरेस्टिंग सा स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले स्विच में, ढंग से समझना इसे। ठीक है, ये मेरा है यहाँ पे पोर्ट 1 2 3 4 5 6, ये मतलब ये इसके पोर्ट है, जैसे ये है ना, ये पोर्ट है इसके। ठीक है, जहाँ मतलब पोर्ट मतलब जहाँ कनेक्शन होगा। ठीक, अब क्या होता है डिवाइस इसमें ना फ्रेंड्स, अब आपने एक बात देखी होगी, मैं जब आपको हब पढ़ाया कि भाई हब में सिर्फ हमारे पास एक ही अंदर बस टोपोलॉजी होती है। अगर मैं यहाँ डाटा भेज रहा हूँ तो इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है ना फ्रेंड्स, इसमें ऐसा होता है कि जैसे मैंने एक को डाटा, अगर मैंने एक ने डाटा 6 को भेजना ना, तो डेडिकेटेड लाइन्स होंगी यहाँ। डेडिकेटेड क्या होगा, डेडिकेटेड पाथ होगा जो 1 से 6 को जोड़ेगा। अगर इसने एक ने अगर 5 को भी भेजना होगा तो 5 को भी डेडिकेटेड लाइन होगी, 2 को भी डेडिकेटेड लाइन होगी, अगर एक ने 3 को भेजना होगा तब भी डेडिकेटेड लाइन होगी, मतलब सबके लिए डेडिकेटेड लाइन होगी। अगर 3 ने भी 4 को भेजना तब भी डेडिकेटेड लाइन होगी, डेडिकेटेड लाइन होंगी। ठीक है, अब क्या होगा, अगर देखो यहां से निशांत ने अगर डाटा भेजना होगा अतुल को, तो क्या होगा ना फ्रेंड्स, वो सिर्फ क्या होगा, अतुल को ही जाएगा, सिर्फ वो अतुल को ही जाएगा, मतलब यूनिकास्ट होगा। अब ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट का मतलब ये होता है, ब्रॉडकास्ट का मतलब अगर ये डाटा अतुल निशांत ने जूली को भेजना है, सबको भेजना है इनको, तो ये ब्रॉडकास्ट भी कर देता है। मल्टीकास्ट मतलब अगर इसने ये डाटा अतुल को, ओमकार, रेखा को ही भेजना है, जूली और रीता को नहीं भेजना है, तो ये मल्टीकास्ट भी कर देगा, मतलब ये 3 बंदे को ही भेजेगा। मल्टीकास्ट ये होगा। यूनिकास्ट तो ये करता ही है, मतलब अगर निशांत ने अगर अतुल को डाटा भेजना है तो वो सिर्फ अतुल को ही जाएगा। ओमकार, रेखा, रीता, जूली को कुछ पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से यहाँ को डाटा भेजा है। अब ये होता कैसे, इसमें सबसे पहले बड़ी बात है होता कैसे है। ये जो स्विच होता है ना, ये हमारा काम करता है मैक एड्रेस पे। किस पे करता है, मैक एड्रेस पे। और मैक का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है फ्रेंड्स, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल क्वेश्चन आता है कितने बिट का होता है, तो 48 बिट का होता है। कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। और कितने बाइट्स देखोगे ना इसमें आप, तो 6 बाइट्स का होता है, यहाँ पे 6 बाइट्स का होगा। ठीक है, CE, FZ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके ये 6 बाइट्स का बना होता है, मतलब 6 बाइट का बना होता है। और कितने बिट्स का होता है, 48 बिट्स का मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, और ये कहाँ लगा होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये लगा होता है हमारे NIC में। NIC की फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो ये लगा होता है नेटवर्क इंटरफेस का, जो मतलब यहाँ लैन लगी है ना, लैन काय में लगी होती है हमारी, जो ये तार गई ना यहाँ से तार, ये लगी होती है NIC में। NIC की फुल फॉर्म क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। समझे। और इसी के अंदर हमारा क्या होता है, मैक एड्रेस। क्या होता है, मैक एड्रेस। अगर क्वेश्चन आए कि मैक एड्रेस कहां पे होता है सिस्टम का, तो वो होता है NIC कार्ड में, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और इसी को ही हम इथरनेट कार्ड भी कहते हैं, लैन कार्ड भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, अब यहां से अगर काम करना होगा तो यहां से डायरेक्ट, समझ गए होंगे आप, सिर्फ एक एक कोई भेजता रहेगा। अब फुल डुप्लेक्स का मोड क्या मतलब, क्या हुआ, फुल डुप्लेक्स का मतलब हुआ निशांत ने अगर अतुल को मैसेज भेजा और अतुल ने भी उसी टाइम पे निशांत को मैसेज भेजा,
तो ये क्या होगा, आपस में ट्रांसमिट और रिसीव हो जाएंगे मैसेज, ठीक है। अगर इसने यहां से फाइल यहां को भेजी अतुल को और अतुल ने भी फाइल यहां से निशांत को भेजी, तो एक साथ ये ट्रांसमिट भी हो जाएगा, एक साथ ही रिसीव भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहां पे सबसे बड़ा बेनिफिट होता था कि ये काम करता मैक एड्रेस पे। अब देखो निशांत ने अगर अतुल को मैसेज भेजना होता था तो देखो पोर्ट 1 पे, पोर्ट 1 ये है ना मेरा पोर्ट 1 पे मेरे को पता है निशांत है, अब मेरे को पता है कि मेरे को अतुल को भेजना है, तो इसको डायरेक्ट पता है कि भाई मैंने किसको भेजना डाटा, अतुल को भेजना है। तो कैम टेबल जो ये देखो कैम टेबल कॉन्टेक्ट एक्सेसिबल मेमोरी, ये एक इसके पास टेबल होता है। तो यहाँ से इसने डाटा भेजा यहाँ से 1 से, और ये इसको पता है कि अतुल कहाँ पे, मेरे पास 4 पे है, तो यहाँ से ये डाटा गया 4 पे नहीं है 6 पे है, ये मैंने गलत लिख दिया, ये 6 पे अतुल है, और डायरेक्ट यहाँ से क्या कर देगा, इसको अतुल को डाटा भेज देगा, और ये यहाँ किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो ये था मेरा स्विच का काम। अब क्या हुआ, निशांत भाई ने मेरा धन्यवाद बहुत अच्छे तरीके से किया। अब जैसे जैसे निशांत भाई का क्या उन काम चलने लग पड़ा, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला भाई मुझे एक इंटरनेट की लाइन भी आप लगवा दो, आईएसपी प्रोवाइडर से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से एक आईएसपी की लाइन दिलवा दो, ठीक है। तो मैंने बोला भाई उसके लिए अगर आपको आईएसपी लगानी है और आपको ये इंटरनेट की तरीके से यूज करना है, तो आपको यहाँ पे राउटर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, राउटर। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं राउटर की तरफ, ठीक है। अब इन्होंने मुझे बोला था कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट करवा दो, मैंने क्या किया, राउटर लगा दिया बीच में। तो अब मेरे को राउटर क्यों लगवाया मैंने, स्विच के साथ ही डायरेक्ट इंटरनेट को क्यों नहीं कनेक्ट कर दिया। तो मेरे भाई सबसे बड़ी बात ये याद हमेशा रखना कि अगर तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक अपनी कंपनी, जैसे ये कंपनी निशांत की अपनी कंपनी थी ना सैनिटाइजर की, अगर इस कंपनी में अगर इसने इंटरनल ही डाटा को मूव करवाना है तब तो ठीक है कि एक ही नेटवर्क पे, जैसे ये नेटवर्क आईडी है 10.0.0.0.0, ठीक है। अगर इसने इसी आईपी पे, मतलब मान लो इसी आईपी पे, इसी नेटवर्क पे अगर डाटा मूव करवाना है तब तक तो ठीक है सब कुछ, कि ये डाटा आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक, डाटा आपस में शेयर कर लेंगे। लेकिन अगर ये नेटवर्क आईडी 10 है और बाहर की नेटवर्क आईडी अगर 15.0.0, मतलब ये अलग नेटवर्क आईडी है, अगर दो डिफरेंट नेटवर्क आईडीज को कनेक्ट कराना है आपस में, मतलब इंटरनेट से जोड़ना है, या तो ये समझ लो इंटरनेट से अगर आपको जोड़ना है तो आपको राउटर की जरूरत पड़ेगी भाई, क्योंकि यूज टू कनेक्ट टू डिफरेंट नेटवर्क्स, कि दो डिफरेंट नेटवर्क्स को जोड़ने के काम आता है हमारे पास राउटर। समझे आप कि राउटर क्या होता है, राउटर होता है हमारे पास कि जो दो डिफरेंट नेटवर्क्स को ज्वाइन करने का काम आता है उसे हम राउटर कहते हैं। अब देखो जैसे यहाँ देखो मेरे पास था 10 वाला आईपी एड्रेस, अगर तो मैंने अंदर ही करवाना होता तब तो मुझे कोई चक्कर ही नहीं था कि इससे मैं करवा रहा हूँ। लेकिन अगर मुझे डाटा बाहर से भी लाना है, अब इंटरनेट की जरूरत तो है मुझे, ठीक है, इंटरनेट की जरूरत है, वैन है ये मेरा, देखो राउटर कनेक्ट वैन, राउटर क्या कर रहा है, वैन को कनेक्शन दे रहा है, इस टाइम वैन के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ रहा है कि अगर मुझे दूसरी नेटवर्क आईडी पे जाना है, अगर मुझे इस आईडी से 10 से अगर दूसरी नेटवर्क आईडी पे जाना है तो मुझे वहां पे राउटर की जरूरत पड़ेगी। इसके पास क्या होता है, एक राउटिंग इंफॉर्मेशन टेबल, पोर्ट 1 पे पोर्ट 2, पोर्ट 1 मतलब ये जो अंदर वाला नेटवर्क है, पोर्ट 2 मतलब जो बाहर वाला नेटवर्क है, ठीक है, बाहर वाला जो पोर्ट 2 है। अब मैं वही बोल रहा हूं, अगर आपको 10 को 15 से कनेक्ट कराना है, इन दोनों आईपीएस को आपस में बातचीत करवानी है ना, तो आपको वहां पे राउटर चाहिए। अगर आपको यहां से डाटा यहां पे लाना है, मान लो, अब एग्जांपल सुनो इसका, यहां थी हमारी जूली ने google.com लिखा, ठीक है, क्या लिखा, google.com। तो यहां से गया डाटा, ये देखो ये गया स्विच के थ्रू, राउटर के थ्रू, और ये यहां से गया। अब राउटर क्या करेगा ना, अब इंटरनेट की दुनिया में जुड़ने से पहले राउटर क्या करता है, राउटर जैसे नाम बताते हैं रूट, कि रूट भी ये डिसाइड करता है, रूट मतलब कि रास्ता भी ये डिसाइड करता है कि google.com तक जाने के लिए कौन सा रास्ता सही है। अब राउटर देखो ये सारे राउटर्स है, 1 2 3 4 राउटर है। अब इसका मतलब है कि अगर यहां से होके जाएगा, यहां से, अब ये डाटा एक ऐसे भी बना सकता है, ठीक है, और डाटा ये कैसे बना सकता है, और डाटा ऐसे भी पाथ ऐसे भी डिटरमाइन कर सकता है, देखो ऐसे कि यहां से होके जाएगा, यहां से नहीं, यहाँ ट्रैफिक है बहुत ज्यादा, तो यहाँ से डाटा हमारे यहाँ से मूव होकर आएगा, तो वापस आएगा तो ऐसे करके आएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या शो हो जाएगा, google.com। आया समझ फ्रेंड्स। राउटर का काम क्या होता है, सबसे पहले 2 काम होते हैं मेन। एक तो क्या होता है
कनेक्ट करता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को। दूसरा क्या काम होता है आईपी एड्रेस का, दूसरा काम क्या होता है पाथ डिटर्मिनेशन का। किसका? पाथ को डिटरमाइन करना। जैसे आपने देखा होगा कि आप गूगल वो चलाते हो, मैप चलाते हो, अब आपने यहां से डाल दिया शिमला टू चंडीगढ़, तो आपको पता है कि शिमला टू चंडीगढ़ एक ही रास्ता है, लेकिन चंडीगढ़ जैसे आप पंचकूला पहुंचते हो, वहां से आप वाया जीरकपुर भी चंडीगढ़ जा सकते हो। अगर आपके मेन चंडीगढ़ में कहीं मान लो पंचकूला के किसी सेक्टर में आपका क्या लगा है, जाम लगा है, ठीक है, तो आप चंडीगढ़ कैसे जाओगे? वाया जीरकपुर भी जा सकते हो कि नहीं? वहां बहुत सारे रास्ते दिखाते हैं कि इस रास्ते में ट्रैफिक है, इस रास्ते से मत जाओ। वैसे ही अगर इस रास्ते पे ट्रैफिक होगा, यहां से गूगल के लिए ट्रैफिक होगा कि भाई यहां से डाटा ही डाटा, यहां बहुत बंदे एक्सेस कर रहे हैं, तो ये डाटा कहां से भेजेगा? यहां से होके ऐसे करके भी ये डाटा भेजता है। तो ये क्या करता है? एक पाथ डिटरमाइन करता है, रूट दिखाता है किसको कि भाई डाटा तू ऐसे करके जा वहां तक जहां तक तुझे जाना है, और ये लाएगा भी वैसे करके ही, और ये यहां अंदर कंपनी के अंदर ला देगा। ये होता है हमारा राउटर। अब मैं आशा करता हूं कि राउटर तो आप सबको समझ ही आया होगा। अब आता है फ्रेंड्स इसके बाद आता है हमारे पास फायरवॉल। अब क्या हुआ, निशांत ने बोला मुझे कि भाई मेरे पास क्या हो रहा है, कंपनी में कंपनी का डाटा बाहर जा रहा है, चोरी कर रहा है कोई मेरा, कोई हैकर तो नहीं बैठ गया है? जब मैंने चेक किया, हाँ भाई ये तो हैकर्स का काम हो सकता है, ठीक है, मैंने अपने पैसे कमाने के लिए कर दिया कि भाई ये हैकर का काम हो सकता है, ठीक है। अब मैं नेटवर्क इंजीनियर को नहीं बोल रहा भाई, कुछ नहीं, ये मत सोचना कि नेटवर्क इंजीनियर को कुछ बोल रहा हूं मैं, ये सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूं, जैसा मैं लालची हूं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहां पे फायरवॉल का कंसेप्ट ले आया कि भाई तू फायरवॉल लगा ले, तेरी हैक कर रहे हैं। तो राउटर के बाद मैंने क्या लगा दी, यहां पे फायरवॉल लगा दी। यहां पे स्कैनिंग होगी, ये स्कैनिंग, ये देखो यहां पे मैं फायरवॉल लगा देता हूं। ये सबसे पहले स्कैनिंग करेगा, फिर यहाँ पे फायरवॉल लिख देता हूँ, और यहाँ पे स्कैनिंग होगी, फायरवॉल, और क्या हो गया, ऑथेंटिकेशन होगी। अब आप बोलोगे फायरवॉल क्या हार्डवेयर भी होता है? जी हाँ फ्रेंड्स, फायरवॉल हमारे पास हार्डवेयर भी होती है और सॉफ्टवेयर भी होती है। मतलब होस्ट फायरवॉल वो होती है जो विंडोज में पहले से इंस्टॉल होकर आती है, ठीक है। और जो एक हार्डवेयर फायरवॉल, अगर आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए तो क्या होता है, हमारे पास यहां लगती है फायरवॉल। क्या लगती है फ्रेंड्स? हार्डवेयर की एक फायरवॉल। अब ये आपकी मर्जी है, फायरवॉल आप यहां लगाना चाहो या राउटर के बाद लगाना चाहो, ये आपकी मर्जी रहती है कि फायरवॉल आप कहां लगाना चाहो, ठीक है। जब मैंने नेटवर्क इंस्टॉल किया था, जब मैं कंपनी में था, तो मैंने क्या किया था, मैंने हार्डवेयर कहां किया था, राउटर के बाहर लगवाई थी, ठीक है। क्यों? अगर भाई आपका गेट मजबूत होगा ना मेरे भाई, घर का गेट मजबूत होगा, तो क्या होगा, अनवांटेड जो लोग होंगे वो कम आएंगे अंदर, वो आने के उनके चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मेरा नेटवर्क राउटर पे मेरा नेटवर्क के अंदर आता था, मैंने यहां ही वो लगा दी, फायरवॉल लगा दी, और क्या होगा, यहां से अगर किसी को आना होगा, अनवांटेड एक्सेस होगा, वो क्या हो जाएगा, वापिस चले जाएगा। अब फायरवॉल, अगर आप पूछोगे डेफिनेशन क्या है फायरवॉल की डेफिनेशन फ्रेंड ये है कि फायरवॉल एक ऐसी चीज है जो इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को मॉनिटर करती है। क्या लिखा है मैंने, फायरवॉल मॉनिटर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है, फायरवॉल मॉनिटर्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग ट्रैफिक ऑफ अ नेटवर्क। अब मैंने जब यहां फायरवॉल लगा दी ना, तो ये अब इसमें ऐसा होगा, जिस चीज को मैं ऑथेंटिकेशन दूंगा इसमें, ठीक है, जिस चीज को मैं इसमें ऑथेंटिकेशन दूंगा कि ये फाइल्स मुझे चाहिए इंटरनेट से, वही फाइल खोलेगा और फाइल्स को ये बंद कर देगा, ठीक है। अब इसमें एक्सेस एक टेबल बनता है। अब इस टेबल में मैं जो जो चीजें इसमें ब्लॉक कर दूंगा, वो चीज इसमें मैं लिख दूंगा, एड्रेस, सोर्स आईपी एड्रेस भी लिख दूंगा, ब्लॉक आईपी एड्रेस भी लिख दूंगा। मतलब अगर मैंने कोई चीज इधर ओमकार को नहीं दिखानी है, तो मैं इस फायरवॉल पे भी सेटिंग कर सकता हूं। गेटवे क्या चीज होती है? अब गेटवे मेरे भाई कुछ नहीं है, एग्जिट एंड ओपन एंट्री होती है। मतलब कि आप कैसे
डाटा को एग्जिट करवा रहे हो अपने नेटवर्क से और कैसे उसको अंदर ला रहे हो अपने नेटवर्क पर, उसी को हम गेटवे कहते हैं। अब आपका राउटर एज अ गेटवे भी काम कर सकता है। अगर आपको ज़्यादा अच्छा चाहिए, अगर आपको ऐसा चाहिए कि स्पेसिफिकली मैं गेटवे पे काम करना चाहता हूं, तो गेटवे हार्डवेयर भी आता है और आप गेटवे हार्डवेयर भी ले सकते हो, ठीक है। और अगर आप राउटर का एज अ गेटवे काम कराना चाहो तो राउटर भी एज अ गेटवे काम करता है, राउटर एज अ फायरवॉल भी काम करता है, राउटर एज अ स्विच भी काम कर सकता है फ्रेंड। जी हाँ, राउटर आजकल जो आ रहा है एज अ स्विच भी काम कर सकता है, लेकिन राउटर इतना कॉस्टली होता है, अगर आप इसको लेने जाओगे तो इसके बराबर 3 स्विच आ जाएंगे, राउटर इतना महंगा आएगा। और इसमें राउटर में क्या होता है, राउटर में 48 जैसे स्विच 48 पोर्ट्स के भी आते हैं, तो राउटर्स हमारे 48 पोर्ट्स के नहीं आते हैं। और रिपीटर क्या होते हैं ना फ्रेंड्स, देखो अगर मैंने यहां से, अब देखो डाटा मेरा यहां से ट्रैवल करेगा यहां तक इंटरनेट तक, ठीक है, मान लो वायर के थ्रू कर रहा है, तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहां बीच में रिपीटर लगे होते हैं। रिपीटर क्यों लगे होते हैं कि अगर आपका सिग्नल कहीं कमजोर पड़ गया तो उसको आप सिग्नल को क्या करोगे, रीजनरेट करोगे। रीजनरेट मतलब उसको फिर से स्ट्रांग बनाओगे बीच में, ठीक है। मान लो ये आपका सिग्नल ऐसे ट्रेवल कर रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो आपका सिग्नल ऐसे ऐसे मर गया, इतना पतला ये सिग्नल था और इतना मर गया, ऐसे ऐसे करके सीधी लाइन ही आने लग गई, ठीक है। तो जैसे ही यहां रिपीटर लग गया तो आपका सिग्नल फिर से ऐसा बूस्टअप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फ्रेंड रिपीटर। लगाने पड़ेंगे, अगर मैं डेडिकेटेड लाइन लगाता हूं यहां से कुल्लू तक, तो बीच में मुझे रिपीटर इसलिए लगाने पड़ेंगे क्योंकि यहां से कुल्लू तक डाटा जाते जाते क्या हो जाएगा, बिल्कुल लॉस्ट हो जाएगा, वहां तक डाटा पहुंचेगा ही नहीं। तो जब मैं बीच में रिपीटर लगाऊंगा, तो जब मैंने यहां से डाटा भेजा तो वो क्या होगा, रीजनरेट होता रहेगा, लॉस नहीं होगा। जैसे 0-1 वीक पड़ा वैसे रिपीटर आ गया, स्ट्रांग हो गया सिग्नल, जैसे ही वीक पड़ रहा है सिग्नल वैसे स्ट्रांग हो जा रहा है, उसको हम रिपीटर कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये हमारा सेशन पसंद आया होगा। तो टेलीग्राम चैनल पे जरूर मुझे फॉलो कीजिए, डिस्कशन भी लर्न विद टेक्नोलॉजी पे होती है, लर्न विद मास्टर्स मेरा ऑफिशियल चैनल है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।